नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तार्तिक है और मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि मैं जेएनयू पर भी वीडियो बनाऊं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएनयू पर। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जेएनयू में जो एडमिशन्स हैं वो 27 जुलाई से उनके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है और जो लगभग 8 मंथ तक मतलब 27 अगस्त तक चलेगा 5:30 बजे तक और रात के 11:30 बजे तक आप फीस सबमिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि जेएनयू में कौन कौन से कोर्सेज ऑफर होते हैं, जेएनयू में कौन कौन एडमिशन ले सकता है। तो जेएनयू बेसिकली क्या है, वहाँ पर मेनली मास्टर्स कोर्सेज होते हैं और जेएनयू का जो नाम है वो आर्ट्स की फील्ड में ज़्यादा है। वहाँ पर साइंस के कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, लेकिन आप जो जेएनयू का जो मेन फेम है वो आर्ट्स कोर्सेज से आता है। इनफैक्ट कहा भी जाता है कि आप डी से ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद आप जेएनयू में मास्टर्स करते हैं और फिर आप डी में प्रोफेसर बन जाते हैं। तो बेसिकली जो मेजॉरिटी ऑफ जेएनयू में है उसमें डी के भी काफ़ी लोग आते हैं। जब हम जेएनयू की बात करते हैं तो जेएनयू में यूजी कोर्सेज भी ऑफर होते हैं, लेकिन वो सिर्फ लैंग्वेज कोर्सेज होते हैं। बेसिकली वहाँ बीए ऑनर्स होता है इन लैंग्वेज कोर्सेज ओनली, और वहाँ वो भी दो तीन टाइप्स का है। वहाँ पर 1 ईयर कोर्स भी है, 2 ईयर कोर्स भी है और 3 ईयर कोर्स भी होते हैं। और लेकिन जो जेएनयू का नाम है वो जैसा मैंने कहा वो मास्टर्स के लिए है, और मास्टर्स में बहुत टाइप के कोर्सेज वहाँ ऑफर होते हैं। लेकिन जो 2-4 हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, पॉल साइंस जिनका आपने नाम सुना भी होगा, जिनके बहुत सारे सेंटर्स हैं, मीन्स अलग कोर्सेज में अलग सेंटर्स हैं, तो उनका आपने नाम सुना भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो जेएनयू में जाने का प्रोसेस क्या है। तो जेएनयू में आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन में आप वहाँ पर 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और जैसा जनरली होता है कि 8 कोर्स के लिए जो फीस होती है उससे आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस तरह से 3 कोर्सेज तो अप्लाई करने की फ़ीस आ जाती है। लेकिन जेएनयू में ऐसा नहीं है। जेएनयू में अगर आप 8 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे उस तो अलग फ़ीस है, और आप 2 या 3 में करेंगे तो थोड़ा सा कम हो जाती है ओवरऑल आप बात करें तो हम बात करते हैं कि जो इस साल जेएनयू फीस है वो क्या है। तो इसमें बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि मतलब तो इस बार हम जब बात करते हैं तो अलग कोर्सेज के हिसाब से तो फीस वेरी हो जाती है, जो तो ऑब्वियस बात है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में। और जब हम बात करेंगे तो जब हम मास्टर्स की बात करते हैं तो उसमें मास्टर्स में दो डिविजन्स हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस की एक फ़ीस है और एससी एसटी ओबीसी की अलग फ़ीस है। तो इस बार अगर आप सिर्फ 8 चॉइस ऑप्ट करते हैं, इफ़ यू ऑप्ट फॉर ओनली 1 चॉइस, देन फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस द फीस इज़ 530 रुपये। और वहीं अगर आप एससी एसटी या ओबीसी से हैं तो वो फ़ीस आपके लिए हो जाती है 310 रुपये। और यहाँ मैं मास्टर्स कोर्स की बात कर रहा हूँ। वहीं अगर आप 2 कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ईडब्ल्यूएस और जनरल में फ़ीस है आपकी 800 रुपये, और एससी एसटी ओबीसी से हैं तो 415 रुपये। और अगर आप तीनों चॉइस ऑप्ट करना चाहते हैं और आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से हैं तो फीस आपकी 1000 रुपये है। अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं फीस आपकी 500 रुपये है। ये बेसिकली जो मास्टर्स कोर्सेज हैं उनके लिए फ़ीस है। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ बीए ऑनर्स की फ़ीस थी, जो जैसे मैंने कहा लैंग्वेज कोर्सेज में होता है मेनली, या बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है उसकी फ़ीस की बात करता हूँ तो जनरल ईडब्ल्यूएस में अगर फर्स्ट चॉइस की बात करें तो 400 रुपये है। अगर आप 2 कोर्सेज के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस कोटा से फिल करना चाहते हैं तो 575 और अगर आप 3 कोर्सेज के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं इन कोर्सेज में तो वो हो जाती है 750 750 रुपये। वहीं अगर एससी एसटी ओबीसी की बात करता हूँ तो 1 चॉइस मतलब 8 एग्ज़ाम देने के लिए 265 रुपये 265, और 2 चॉइस के लिए 325 325, और 3 चॉइस के लिए 380 380। तो इस टाइप से पूरा फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो ये और भी बहुत सारी जानकारी आपको चाहिए होंगी, क्योंकि इस वीडियो में थोड़ी सब कुछ कवर नहीं हो सकता। हालांकि मैंने कोशिश करी है कि मेन चीज़ें कवर करूँ। तो जो आपकी इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है jnu.ac.in, आप उसके थ्रू और जानकारी ले सकते हैं। तो अभी आप बेसिकली ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसके बाद इन जो आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं इन सबके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे जो सितंबर में होंगे 20 से 23 सितंबर 4 डेज ये एग्ज़ाम होंगे 2 सेशन में। फर्स्ट सेशन 9:30 से 12:30, सेकंड सेशन 2:30 बजे से 5:30 2:30 to 5:30। यहाँ जिम्मेदारी आपकी बनती है कि आप जो अगर 2 या 3 चॉइस ऑप्ट कर रहे हैं तो आप तो चेक करना है कि आप ऐसे कोर्सेज ऑप्ट ना कर दें जिनका एग्ज़ाम टाइम सेम ही हो। तो बेसिकली पूरी इन्फॉर्मेशन जेएनयू की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहाँ पर आपको देखना है
कि आप किस किस कोर्स के लिए अप्लाई करते एग्ज़ाम दे सकते हैं। उन्होंने पूरा शेड्यूल निकाल दिया है कि किस डेट तो किस कोर्स का एग्ज़ाम हो रहा है और किस ड्यूरेशन में हो रहा। तो आप 3 कोर्सेज के लिए अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आपके जो कोर्सेज आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो एक दूसरे से क्लैश ना हो रहे। अगर ऐसा होता है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी आपकी होगी। ये JNU एडमिनिस्ट्रेशन ने पहले ही क्लियर कर दिया है। और जनरली जो मास्टर्स कोर्सेज के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो ये जो जनरल पैरामीटर है वो ये है कि आपके लिए बैचलर्स में आपको मिनिमम 50 या 55% रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है, फिर आप इसमें क्वालिफाई करते हैं तो आप JNU में जा सकते हैं। लेकिन ये जो मैंने बताया 50 या 55% ये जनरल है, स्पेसिफिक कोर्सेज में थोड़ी डिफर हो सकती है, और इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाते पर पूरा जो प्रोसेस है वो पढ़ लेना चाहिए। और यहाँ पर वैसे ही रिजर्वेशन पूरा अप्लाई हो रहा है जैसे होता है। तो बेसिकली SC के लिए 15% सीट्स पर रिजर्वेशन है, ST के लिए से अगर आप में तो 7.5%, OBC के लिए 27%, EWS कोटा से हैं तो उसके लिए 10%, और PWD है तो उसके लिए 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इन सब के लिए आपके पास जो भी कास्ट का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए और वो लेटेस्ट होना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप सपोज OBC के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपका सर्टिफिकेट है अप्रैल 2020 के बाद बना होना चाहिए, अप्रैल 2020 के बाद का बना हुआ, मतलब लेटेस्ट चाहिए, पुराना नहीं चल पाएगा। और जो JNU सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो आप जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सेंट्रल वाले होने चाहिए, नॉट द स्टेट गवर्नमेंट। तो और अगर आप लोग सोच रहे होंगे JNU में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, तो उसके लिए आपको जो गवर्नमेंट की रैंकिंग्स हर साल आती हैं वो आपको देखनी चाहिए। अगर आप आर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको डेफिनेटली जाना चाहिए। अगर आप साइंस में इंटरेस्टेड हैं तो JNU तो ऑप्शन हो सकता है, ऑल्दो अगर आप तो जानकारी होगी तो आप मास्टर्स के लिए, अगर आप साइंस हैं तो आप IIT NIT उनका ऑप्शन भी दे सकते हैं, वो कहीं ना कहीं साइंस के लिए बेहतर है। लेकिन आर्ट्स में नंबर 1 इंडिया में JNU, जो इंडियन गवर्नमेंट की रैंकिंग्स भी बताती हैं। हालांकि आप सोचते होंगे यार JNU तो एंटी नेशनल है, JNU में तो नहीं कैसे बच्चे पढ़ते हैं। तो अगर आपकी ऐसी फीलिंग है तो मैं बोलूँगा एक बार आप कैंपस विजिट करिए, वहाँ की वाइब्स देखिए कैसा होता है। अभी तो कोविड टाइम है, बट जैसा ही चांस मिलता है आप तो विजिट करना चाहिए। आपके जो सीनियर्स पढ़ते हैं तो उनसे जानकारी लीजिए, वरना अगर आप तो फिर भी डाउट है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो, क्वालिफाई कर लो, अच्छा ना लगे तो मत लेना। लेकिन आप एक बार जाते देखिए, आपको पता चल जाएगा कि JNU का नाम कितना है, JNU का नाम कितना है, JNU में क्या हर कोई जा सकता है। जो बेसिकली अधिकतर आप सुनते हैं, जो बेसिकली लोग बोलते हैं JNU खराब है, JNU ऐसा वैसा है, वो मोस्टली वो लोग हैं जिन्हें JNU के बारे में पता नहीं है, या उनके अंदर शायद कैपेबिलिटी भी नहीं हो पाती है JNU में एग्ज़ाम देने की। तो और जहाँ JNU की फ़ीस बहुत सस्ती है, पर कोर्स लगभग पर ईयर ऑलमोस्ट 1000 रुपये फ़ीस है, जो आपको लगता है बहुत कम है। जो लोग बोलते हैं टैक्सपेयर्स का पैसा बर्बाद हो रहा है, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन दूसरी तरफ ये JNU वही है जिसकी आप गवर्नमेंट एंट्रेंस देखेंगे तो टॉप 1, टॉप 2 या टॉप 5 में तो हमेशा रहेगी फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। और JNU तो इंडिया में भी नाम है, वर्ल्ड में भी नाम है, आप जानते ही हैं। तो बेसिकली अगर आप सोच रहे हैं कि मास्टर्स करना है और आर्ट्स में करना है तो डेफिनेटली जाना चाहिए आपको। और यहाँ पे कोर्स कौन से ऑप्शन ऑफर होते हैं, तो JNU में आपको इकोनॉमिक्स भी ऑफर होता है, फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है, पॉल साइंस है। पॉल साइंस से बेसिकली डिवीज़न हो जाते हैं, तो पॉल साइंस विद IR विद स्पेशलाइजेशन इन IR हो जाता है, या पॉलिटिकल थ्योरी हो जाता है। उसके अलावा यहाँ जैसे मैंने कहा BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स भी है। यहाँ से JNU PhD के लिए भी बहुत है, यहाँ बहुत लोग PhD के लिए अप्लाई करते हैं थ्रू JRF। जब आप PhD में इंटरेस्टेड हो तो शायद आप JRF तो जानते ही होंगे, जूनियर रिसर्च फेलोशिप तो जो एग्ज़ाम होता है उससे थ्रू PhD कर सकते हैं आप। लेकिन JNU में सीट्स बहुत लिमिटेड हैं पर कोर्स। एट में मतलब जनरल बोलूँ तो 10, 20, 30, 50 या कुछ सोर्सेज में 80, 90, 100, बस उससे ज़्यादा सीट्स नहीं हैं। तो अगर आप JNU में हिस्ट्री बनना चाहते हैं तो एंशिएंट हिस्ट्री अलग, मेडिवल हिस्ट्री अलग, मॉडर्न हिस्ट्री अलग, उसके अलग सीट्स हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे कोर्सेज ऑफर होते हैं। JNU में बहुत टाइप के सेंटर्स हैं, सेंटर फॉर ज्योग्राफी है, सेंटर फॉर जर्मनी है, लैटिन है, और बहुत अलग अलग टाइप के सेंटर्स हैं। तो सेंटर्स तो आपने सुना भी होगा। और JNU के इलेक्शंस जो हैं उनकी एक अलग ही बात है। JNU का जो पूरा कैंपस है, जो ढाबे हैं, वहाँ का फूड है, हॉस्टल्स है, और वो दिल्ली में रहना। तो बेसिकली जो JNU की कैंपस लाइफ है बहुत अच्छी है। अगर आप मास्टर्स में इंटरेस्टेड हैं तो आपको देखना चाहिए। यहाँ कौन से कोर्सेज होते हैं, किस कोर्स में कितनी सीट हैं, या आपके और भी कोई सवाल हो, इन सब पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और जानकारी भी मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।
अच्छा नहीं लगता है तो आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा। किस तरह हम बेहतर अपने वीडियो तो और बेहतर बना सकते हैं, या हमें और किस टॉपिक पर वीडियो बनाने चाहिए। आप तो उसका इंतज़ार रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।